हेलो स्टूडेंट्स, मैं बोला गया फॉर पॉजिटिव इंटीजर एन डिफाइन एफ एन हमें डिफाइन किया गया, एक अजीब सा चीज लिखा हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन का वैल्यू पूछ रहा है। तो इस तरह क्वेश्चन में हमें करना क्या है, इसमें हमारे इंटीग्रेशन से लिमिट जो सॉल्व करना है वो इंटीग्रेशन सॉल्व होता है। मैं बताता हूँ कैसे किस तरह से करना है। तो मैं एफ एन जो लिखा गया एफ एन में लिखता हूँ, वो में लिखा गया एन प्लस 16 प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर अपॉन 4n प्लस 3n स्क्वायर। जस्ट मैं क्वेश्चन को री राइट कर रहा हूँ। उसके बाद इसमें हम कुछ ऑब्जर्व करेंगे। उस ऑब्जर्वेशन के बाद हम इसका जनरल टर्म लिखने वाले हैं। ये सब तुम ऑलरेडी जानते हो कि अगर इस तरह से हो तो जनरल टर्म, क्योंकि इन्फाइनाइट तक जा रहा है ना, तो इन्फाइनाइट तो हम लिख नहीं सकते, तो उसका जनरल टर्म लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास एक तरीका होता है, एफ ऑफ आर बाई एन का फंक्शन बनाते हैं हम। होप करें कि तुम्हें याद आ रहा है सब चीज़ें। इस तरह से हमारा चलता जा रहा है और आखिरी में हमें दिया गया प्लस लास्ट में हमारे पास है 25n माइनस 7n स्क्वायर अपॉन 7n स्क्वायर। तो इसका मैं टी आर लिखता हूँ, बहुत केयरफुली देखना। ये जो हमारा एफ एन है ये हमें लिखा गया एन प्लस सिग्मा आर इक्वल टू 1 से लेके ये हमारा चलेगा 7n स्क्वायर को लिख सकते हैं 3n स्क्वायर प्लस 4n इंटू एन। बहुत केयरफुली देखना है ना। तो ये हम 4n तक ले जाएंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जनरल टर्म लिखता हूँ, तुम प्रॉपर्ली देखना। हमारा जगह है 4n r प्लस 3n स्क्वायर। अब इसमें देखो r इक्वल टू 1 डालने पे ये वाला बन जाएगा तुरंत ही 4n प्लस 3n स्क्वायर। 2 डालने पे ये बन जाएगा, 3 डालने पे ये बन जाएगा। तो तुम 4n डाल दोगे, जस्ट n डाल दोगे, ये 4n तक नहीं जाएगा, n तक जाएगा, n तक जाएगा। तो तुम n इसमें पुट कर दोगे, हमारे पास बन जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर बोल तो 7n स्क्वायर। ठीक है ना। ऊपर देख रहा, ये 16 है, फिर 32 है, फिर 48 है, तो ये हमारा 16 का मल्टीपल चल रहा है, तो 16 इंटू आर है ना। प्लस प्लस यहाँ पर देखो 5n है, n है माइनस 3n है, तो इस तरह हमारे पास ये हमारा बन जाएगा 9n माइनस 4nr। अब इसमें देखना प्रॉपर, n इक्वल टू r इक्वल टू 1 डालने पे बन जाएगा 5n है ना। 2 डालने पे बन जाएगा प्लस n, 3 डालने पे बन जाएगा माइनस 12, तो माइनस 3n। और जब तुम n डाल दोगे इसमें तुम्हारा 4n स्क्वायर, हमारे पास माइनस 7, मतलब इसमें हमें कहाँ तक जाना था, n डालने पे हमारे पास ये 16n प्लस 9n 25n हो चुका है। माइनस 4n स्क्वायर और लिख दिए तो माइनस 3n स्क्वायर और आ जाएगा। अब ये सारे टर्म लिख दिया है। ये कैच कर पा रहा हूँ, होप करो ये जो तुम समझ पा रहे हो। हमें लास्ट टर्म 25n चाहिए था, तो वहाँ पर देखो r को n डालो ना, तो 16n प्लस 9n मिलके 25n हो गया है। और माइनस 7n स्क्वायर है, तो n डालने पे माइनस 4n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर माइनस 7n स्क्वायर, सबको सिंप्लीफाई कर दिया है। अब इसको हम प्रॉपर्ली करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये एफ ऑफ एन इक्वल टू एन प्लस सिग्मा आर इक्वल टू 1 से लेके n तक। ये बन जाएगा 16r अपॉन 4nr प्लस 3n स्क्वायर माइनस माइनस ओके 16r प्लस 9n हम अलग कर लेंगे, माइनस हम अलग कर ले रहे हैं 4nr प्लस 3n स्क्वायर अपॉन 4nr प्लस 3n स्क्वायर। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 1 बचेगा। फिर उस सिग्मा को हम बाहर ले जाएंगे, तो हमारा ये बन जाएगा एफ ऑफ एन इक्वल टू एन प्लस सिग्मा आर इक्वल टू 1 से लेके n तक 16r प्लस 9n अपॉन 4nr प्लस 3n स्क्वायर माइनस 1। तो सिग्मा हम दोनों पार्ट में अलग करने वाले, तो हमारे पास बन जाएगा एफ एन इज इक्वल टू एन प्लस सिग्मा आर इक्वल टू 1 से लेके n तक 16r प्लस 9n अपॉन 4nr प्लस 3n स्क्वायर माइनस सिग्मा आर इक्वल टू 1 से लेके n तक, और इसका वैल्यू n हो जाएगा। तो n से ये n कैंसिल हो जाएगा। मैं लिख दे रहा हूँ ताकि तुम प्रॉपर्ली देख पाओ, ऐसा ना हो कि बस लिखा गया और तुम समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ था। 16r प्लस 9n अपॉन 4nr प्लस 3n स्क्वायर माइनस n। अब ये n से n कैंसिल हो जाएगा। अभी हमने लिमिट लगाया नहीं है, अब इसके बाद हम लिमिट लगाएंगे। लिमिट लगाने के बाद हम एक चीज़ लिखेंगे जो तुम्हें इंटीग्रेशन का याद दिला देगा कि हाँ इसमें इंटीग्रेशन करना होता है। तो ये हमारा जगह अपॉन 4nr प्लस 3n स्क्वायर। तो हम इसमें से क्या करेंगे, 1/n कॉमन लेंगे, तो हमारा हो जाएगा एफ एन इज इक्वल टू सिग्मा आर पे है तो 1/n हमारा कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा बन जाएगा ये 16r प्लस 9n अपॉन 4r प्लस 3n। अब इसको हम n से डिवाइड कर देंगे, n से डिवाइड करने के बाद बन जाएगा हमारा एफ एन इज इक्वल टू 1/n सिग्मा आर इक्वल टू n से, तो हमारा बन जाएगा 16r/n प्लस 9 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ r/n प्लस 3। अब इसमें हम लिमिट लगा देंगे, हमें क्योंकि लिमिट पूछा गया था ना, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे हमें पूछा गया था एफ एन का वैल्यू पूछा गया था एट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे। तो मैंने एक्चुअली एफ एन उधर लिख दिया है, तो ठीक है मैं एफ एन का वैल्यू इसमें पुट कर दे रहा हूँ। ये हमारा एफ एन नहीं रहेगा, अब हमारा ये आंसर है जो हमसे पूछा गया है ना, ये हमारा आंसर होने वाला है।
जो हमसे पूछा गया, ये हमारा बन जाएगा 1/n सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके n तक 16 r/n प्लस 9 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ r/n प्लस 3। अब मैं तुम्हें जो फॉर्मूला याद दिलाना चाहता हूँ, मैं ये याद दिलाना चाह रहा था, ये जो चीज़ है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/n मतलब 0 से लेके n/n बोल तो 1 तक, r/n को हम x लिख लेते हैं, यानी 16x, ये हमारा बन जाएगा 16x प्लस 9 अपॉन 4x प्लस 3 dx। ओके, मैं जो फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैं ये यूज़ कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास ऐसे हो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n सिग्मा r इक्वल टू 1 से r इक्वल टू a से लेके b तक f ऑफ r/n, तो इसको हम जो लिखते हैं हमारा बन जाता है इंटीग्रेशन ऑफ a से b, a से n सॉरी a से a/n से लेके b/n, और दोनों जगह लिमिट रहता है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ भी और यहाँ भी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर होता है, यहाँ पर आता है हमारा f ऑफ x dx। ये हमारा फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला मैं यूज़ किया हूँ यहाँ पर, ठीक ना। ये मैं इसको अब ऊपर कर रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन हमारा बन गया है, बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई हम लोग कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन को मैं दोबारा लिखता हूँ, हमारा 0 से 1, ये हमारा लिखा हुआ है 16x प्लस 9 अपॉन 4x प्लस 3 dx, है ना। तो ऊपर हम क्या करेंगे, ऊपर हम अपनी मर्जी से हम, हमारे पास 16x है ना, हम डिवाइड कर सकते हैं आराम से, डिवाइड मैं कर रहा हूँ, तो बन जाएगा हमारा 0 से लेकर 1 तक 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, मतलब 4 चौको 16, तो हमें 12 प्लस 12 तो माइनस 3 अपॉन 4x प्लस 3। इसको प्रॉपरली देख लो, अगर मैं यहाँ पर एलसीएम मतलब 16x माइनस 9, 16x माइनस 12 प्लस 12 माइनस 3, तो हमारा ये बन जा रहा है पूरा, है ना। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम लेके देखो ना यार, 16x प्लस 12 माइनस 3 बोलो तो प्लस 9 हो जाएगा, ठीक ना। तो हमारा बन जाएगा 0 से 1 तक 4 dx माइनस 3 टाइम्स ऑफ 0 से 1 तक 1 अपॉन 4x प्लस 3 dx, ठीक ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो हमारा 4 dx का हमारा आंसर आ जाएगा, वो 4 हो जाएगा, माइनस 3 यहाँ पर आ जाएगा ln ऑफ 4x प्लस 3 डिवाइड बाई 4, इसमें भी लिमिट लग जाएगा 0 से 1 तक। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो तो हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास 4 माइनस 3/4 बाहर है, log 1 डाल तो हमारा बन जाएगा ये ln ऑफ 1 डालने पे 7 बन जाएगा, माइनस 0 डालने पे ये बन जाएगा ln 3, ठीक ना। तो हमारे पास बस इसको सिंप्लीफाई मार लो, इसको करते ही हमारे पास बन जाएगा ये 4 माइनस 3/4 ln ऑफ 7/3। तो होप कर रहा हूँ कि हमारे कोई ना कोई आंसर मैच कर रहा हूँ, माइनस 3/4 टाइम्स ऑफ 7/3, तो हमारा ये बी पार्ट पूरा पूरा मैच कर रहा है। एक बार प्रॉपरली देख लो, 4 माइनस 3/4 ln ऑफ 7/3, ठीक ना। तो ये पूरा मैच कर रहा है, तो सारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर। इसमें जो फॉर्मूला लग रहा था, इसमें ये बस इसको प्रॉपरली रीअरेंज करो, जो क्वेश्चन दिया गया था रीअरेंज करते 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 लेके आओ, और आखिरी में ये एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होप कर रहा हूँ कि तुम्हें पूरा याद है, ये फॉर्मूला लगा दो, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी जाना है, तुम्हारे पास 0/0 इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, n/n तुम्हारा 1 हो जाएगा, तो इसलिए हमारा लिमिट 0 से 1 लगा हुआ, ठीक ना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।